तो भैया जो एक थर्ड ईयर का स्टूडेंट्स है और उसने फर्स्ट और सेकंड ईयर में कुछ नहीं किया, और फिर थर्ड ईयर से वो प्लेसमेंट के लिए मतलब वो प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहता है और उसे अच्छी कंपनी निकालनी है, तो वो किस तरह से यह स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, क्या रिसोर्सेज और वो सब। ओके, तो भाई एक और जो बड़ा तगड़ा मिथ मैंने बच्चों के बीच में देखा है कि हम्म। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो जो ऐसा सोचते हैं कि भाई साहब हमने 2 साल कुछ नहीं किया, अब तीसरे साल में हम आ चुके हैं, अगले साल से प्लेसमेंट शुरू, हम क्या करें। हम्म। तो बच्चों को ऐसा लगता है क्योंकि ऐसा होता है ना, एक पीयर प्रेशर रहता है। तुम्हारे कोई ऐसे कई ऐसे दोस्त होंगे जिन्हें तुम देखोगे कि यार ये बंदा ना सेकंड ईयर से कोडिंग कर रहा है, थर्ड सेम से कर रहा है, फोर्थ से कर रहा है, यार मैंने तो फिफ्थ सेम आगे मैंने कुछ नहीं किया। तो यार ये बिल्कुल 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 एक ना ये मिथ है। मतलब मैंने अपने खुद के ऐसे ऐसे दोस्त देखे हैं जिन्होंने मतलब इवन फिफ्थ सेम में आके भी कोडिंग शुरू नहीं की, सिक्स सेम से लोगों ने बेसिक शुरू किया अपने। हाँ। और जैसे जैसे प्लेसमेंट चलती रही, साथ साथ में प्रिपेयर करते रहे वो, और भाई मतलब तगड़े तगड़े पैकेज निकाल के निकले वो। हम्म। तो ये तो बिल्कुल एक मिथ है कि अगर तुम कॉलेज में अगर तुमने सेकंड ईयर में कुछ नहीं किया तो तुम्हारा प्लेसमेंट लगे, ऐसा कुछ नहीं होता। मेरा ये मानना है कि तुम्हें प्लेसमेंट रेडी होने के लिए मात्र 5 से 6 महीने चाहिए। 5 से 6 महीने इनफ टाइम है जिसमें तुम कोडिंग के साथ लाइक यू विल वेल वर्स्ड। और उसके अलावा ठीक है, बट इफ इफ दैट इज द केस देन यू हैव टू मेक श्योर कि जो तुम्हारे कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो हम्म। तुम्हारे प्लेसमेंट में सब्जेक्ट्स काम आएंगे, वो तुम साथ में थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो। ऐसा ना हो कि अब 5 6 महीने के अंदर, मतलब मैं ही चाहता हूँ कम से कम समय फिर वो जो बच्चा है वो डीएसए और प्रोजेक्ट्स पे दे। एटलीस्ट मेजोरिटी ऑफ समय वो कोडिंग में देना चाहिए उसे। तो हम्म। मेक श्योर करो कि ठीक है, किसी बच्चा को, अब कोई बच्चा है जो अभी कोडिंग नहीं कर पा रहा, तो मेक श्योर करो अपने एटलीस्ट जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनको तुम साथ के साथ में रिवाइज करते रहो। अगर तुम फर्स्ट सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में भी, तुम थर्ड ईयर में कुछ कुछ सब्जेक्ट्स रहते हैं जैसे ओएस वीएमएस, ये सब थर्ड ईयर में आते हैं जनरली। हाँ। तो इन सब्जेक्ट्स को तुम लोग साथ साथ में करते रहो। और कोशिश करो यार, मतलब दिन का एक एक कोडिंग क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करो, धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाओ उसके बाद। हम्म। तो थर्ड ईयर में अगर कोई बच्चा आ चुका है और उसे लगता है उसने 2 साल कुछ नहीं किया है और वो कुछ नहीं कर पाता, तो बिल्कुल गलत है भाई। सब कुछ हो जाता है, बस टाइम लगाने की जरूरत जरूरत है। ऐसा हो सकता है कि किसी एक बच्चे ने एक महीने में 30 घंटे दिए हो, और अब दूसरे महीने में तुम आ चुके हो। तो भाई अगर तुम दिन में 2 घंटे दोगे तो इस महीने के अंत में वो बच्चा और तुम लोगों ने सेम ही टाइम दिया हो उस चीज को। हम्म। तो इट्स जस्ट लाइक तुम्हें थोड़ा टाइम और एफर्ट ज्यादा मारना पड़ेगा, बट इन दी एंड तुम पहुंच जाओगे। दिक्कत कुछ नहीं है भाई, मतलब टाइम निकालो और किस तरह से करो चीजें। मतलब वो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है, हर दिन एक क्वेश्चन सॉल्व कंसिस्टेंसी करनी है। बहुत जरूरी है, मतलब स्टार्ट करो एटलीस्ट वन से। मैं हम्म। तो ये बोलूंगा शुरू करो, मतलब पहले तुम्हारी एक हैबिट होनी चाहिए, जैसे सुबह उठ के खाना खाने की हैबिट है ना, हम्म। कॉलेज जाना, ये सब करना लाइक हैबिट है, लेकिन तुम्हारा रूटीन का पार्ट है ये। हाँ तो वैसे। कोडिंग को भी रोज मेक श्योर करो कि सोने से पहले यार एक कोडिंग क्वेश्चन करना है मेरे को, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ उसे, 1 से 2 करो, 2 से 3, 3 से 5। मतलब मेरा मानना है 5 6 दिन के बहुत क्वेश्चन है भाई, अगर तुम थर्ड ईयर में हो, लाइक दिन के 3 से 5 क्वेश्चन करो, दैट इज सफिशिएंट। हाँ, जब तुम्हारी प्लेसमेंट नजदीक आ रही है, उस टाइम पे तुम बढ़ाना चाहते हो तो तुम उस टाइम कर सकते हो। हम्म। मतलब पहले बेसिक से स्टार्ट करके फंडामेंटल वो सब क्लियर कर देंगे, फिर जाएंगे वो जरूरी है। बेसिक्स के कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, और फिर जाएंगे डी से पर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पे। हाँ, और तुम्हारा भी आई गेस जावा ही होगा ना, फर्स्ट हाँ फर्स्ट हाँ ईयर से या फर्स्ट सेम। फर्स्ट सेमेस्टर से। हाँ। हाँ, तो बस बेसिक्स तुम्हारी यहीं से शुरू हो जाओगे, मतलब पहला साल तो बस ये है कि जावा से तुम लोग इतनी अच्छी तरह से लाइक यू शुड बी वेल वर्स्ड कि यार अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई है और तुम उसका सोल्यूशन सोच पा रहे हो, तो यू शुड बी एबल टू राइट इट डाउन, यू शुड एबल टू कोड इट। हम्म। तो इतने अच्छे से तुम्हें जावा की बेसिक समझनी है। तो एक और वो चीज होगी ना भाई, फिर डीएसए इजी है, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चों के जावा के बेसिक्स भी क्लियर नहीं होते और वो बच्चे डायरेक्टली जंप कर देते हैं अपने डीएसए पे। हम्म। वैसी चीजें नहीं चलती, पहले जावा को समझो, पहले भाषा को समझो, तभी तुम उसके फिर क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे ना। कोई हम्म। भी लैंग्वेज समझो, जरूरी नहीं है जावा, सी प्लस पाइथन, जो भी तुम्हें अच्छी लगती है, बट मेक श्योर एक लैंग्वेज में तुम्हारी एकदम मतलब यू शुड बी एट द टॉप ऑफ इट। हाँ, तो जावा और सी प्लस प्लस इन दोनों में से एक चूज करनी है, पाइथन को जनरली अवॉइड करते हैं। पाइथन भी, पाइथन को जनरली अवॉइड इसलिए करते हैं ऑल्दो तुम्हें हमेशा वो मिलता है उसका, लाइक यू गेट पाइथन एज एन ऑप्शन फॉर योर लैंग्वेज व्हेनेवर यू सेटिंग फॉर एनी कंपनी। हम्म। बट भाई यार ऐसा मेरा ऐसा मानना है कि जावा में बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, बहुत सारी चीजें आसान कर दी गई हैं जावा, हम्म। सॉरी पाइथन में। पाइथन में। बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज है, जिससे बहुत सारी चीजें आसान हो चुकी हैं। हम्म। बट अगर तुम सी प्लस प्लस और जावा में जब तुम कोडिंग करोगे ना, तो मेरा ये मानना है कि उसमें जो ये एक्चुअल लैंग्वेज है कोडिंग के लिए, जो तुम्हारी पाइथन थी, मोस्ट ऑफ द जो तुम्हारे मशीन लर्निंग टास्क हुए, डेटा साइंस या उन सब के लिए वो लैंग्वेज ज्यादा अच्छी है पाइथन। बट
अगर कोई बच्चा है जिसने भी तीनों में से कोई लैंग्वेज नहीं किया है, और अगर वो कोई एक लैंग्वेज शुरू करना चाहता है, तो मेरा हमेशा प्रेफरेंस रहेगा जावा से शुरू करो, क्योंकि जावा हमारे बेसिक क्लियर करेगा। हम्म। क्योंकि पाइथन ने तुम्हें इतनी शक्तियां दे रखी है कि भाई तुम्हें दिमाग चलाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। ये बनाया, ये स्टोर कर लिया, यहाँ भेज दिया, वहां भेज दिया, तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी का कोई इशू ज्यादा आते ही नहीं है। तो जावा शुरू कर सकते हो अगर तुमने कुछ नहीं सीखा है। अगर तुमने कर लिया तब भी कोई दिक्कत नहीं, बुराई किसी में भी नहीं है भाई। हाँ। कोई भी लैंग्वेज कर सकते हो, बट मेरा प्रेफरेंस या मेरा रिकमेंडेशन है जावा कर लो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनी जावा में काम करवाएंगे तुमसे, आज नहीं तो कल को। और इंटरव्यू के लिए किस तरह से प्रिपेयर करें? इंटरव्यू के लिए यार, हाँ इंटरव्यू का तो मैं बताता हूँ। जो मेरा एक एडवाइस रहेगा, थर्ड ईयर वाले को दूंगा, फर्स्ट सेकंड ईयर में मजे करो, थोड़ा थोड़ा पूछता रहो सीनियर से, थर्ड ईयर क्या जरूरी है अभी। तो यार देखो, सबसे जरूरी सीजीपीए जो मैंने पहले बता दिया, दूसरा तुम्हारा डीएसए, तीसरा तुम्हारा कोर सब्जेक्ट, फिर तुम्हारे प्रोजेक्ट्स। सेकंड जो थर्ड और फोर्थ है, इसको तुम इंटरचेंज कर सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। डीएसए सबसे ज्यादा जरूरी है। डीएसए सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है? डजेंट मैटर कि तुमने कितना अच्छा प्रोजेक्ट बना रखा है, तुम्हारे बेसिक्स कोर्स से कितने क्लियर है, अनटिल एंड अनलेस तुम उसका पहला राउंड नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि उसमें मेजरली डीएसए पूछा जाता है। ऑल्दो कोर सब्जेक्ट से क्वेश्चन भी होते हैं, बट डीएसए एक बड़ा कंपोनेंट रहता है वहां पे। ऐसे कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। लाइक कुछ कंपनीज तुमसे एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछती है, कुछ सिर्फ कोडिंग पूछती है, ठीक है, कुछ कोडिंग प्लस एमसीक्यूज पूछते हैं, तो डिपेंड करता है। बट कोडिंग विल बी देयर ऑलवेज, लाइक either it is in the form of MCQs, or you have to type the code, like it could be in any way, but it will be there. तो कोडिंग एक इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट मैं तो मानूंगा कि एक कंस्टिट्यूएंट है पूरी तुम्हारी प्लेसमेंट का। सबसे पहले अपने डीएसए को सही करो, मतलब जितने टॉपिक है मैं तो बोलूंगा कि ग्राफ डीपी तक जाओ, उसके बाद एडवांस टॉपिक होते हैं, रिकमेंड नहीं करूंगा मैं कि तुम जाओ। तो पहले तो प्लान यही रहेगा कि डीएसए अपना क्लियर करो, सारे टॉपिक करो, सब क्वेश्चन सब टॉपिक्स को एक एक बार टच करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्लेसमेंट में तुमसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया गया, या तुम्हारे ऑनलाइन राउंड में कैसा क्वेश्चन आ गया जो तुमने, मतलब क्वेश्चन को देख के शुड फील लाइक कि क्या है, मैं तो सुना ही नहीं, मैं तो पढ़ा ही नहीं, ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए। तो हर टॉपिक को टच करो। तो डीएसए तुम्हारा एक बार हो गया प्रिपरेशन, मतलब उसके बाद में प्रैक्टिस साथ साथ में रखो। फिर उसके बाद मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि एटलीस्ट कोशिश करो कि 1 से 2 प्रोजेक्ट तुम लोग अपने कॉलेज से निकालो, मतलब कॉलेज के जो तुम्हारे जो भी कोर्सेज है ना, जैसे फाउंडेशन ऑफ डाटा एनालिटिक्स रहता है, कुछ मशीन लर्निंग का रहता है, एआई का रहता है, जैसे दूसरे कोर्सेज है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वाले हो गए, या हो गया, या ओएस, कहीं से भी कोई एक प्रोजेक्ट निकालो, 2 प्रोजेक्ट कम से कम वहां से निकालो, और एक प्रोजेक्ट अलग से बनाओ, लाइक जिससे फील्ड में तुम्हारा इंटरेस्ट है। एक मेरा डीप लर्निंग में थोड़ा इंटरेस्ट था, तो मैंने अपना 2 प्रोजेक्ट उसमें बनाए थे और एक कॉलेज से निकाला था। तो आई वुड रिकमेंड कि मिनिमम 2 किसी भी हाल में चाहिए। ऑप्टिमल केस है 3, ज्यादा तुमने डेवलपमेंट किया तो 4 भी डाल दो, इच्छा अनुसार है, बट 2 मिनिमम, 3 इज अ गुड केस, 4 इच्छा अनुसार। और एप्टीट्यूड का बात? एप्टीट्यूड का यार देखो, वो ना सॉफ्ट स्किल से हो जाता है। एसटीएस जब तुम लोग थर्ड ईयर में आओगे ना, थर्ड ईयर तुम्हारा पूरा 2 सेमेस्टर, वो सारे तुम्हें एप्टीट्यूड ये सारी चीजें करवाएंगे उस टाइम पे। तो आई वुड सजेस्ट, मैंने चीज नहीं करी थी और मेरे को लगता है वो गलत थी उस टाइम पे, मेरे को करनी चाहिए ढंग से। तो एप्टीट्यूड वगैरह के लिए जो थर्ड ईयर में बच्चे हैं जिनका अभी एसटीएस वगैरह चल रहा है, तो तुम लोग अपनी क्लासेस से फोकस करो। और जिन बच्चों ने नहीं किया है, अगर तुम्हारा मन करता है तो लाइब्रेरी में जाए, कोई किताब उठा के हल्की फुल्की करनी हो तो कर लो, नहीं भी करनी है कोई दिक्कत की बात नहीं है। थर्ड ईयर में एसटीएस आएगा, उसको जल्द से पढ़ लेना, हो जाएगा तुम्हारा। क्योंकि काफी बच्चे यार एसएस को स्किप कर देते हैं, छुट्टी ले लेते हैं, फिर फोकस नहीं करते हैं, इसलिए काफी भाई हमारे बैच पहले में भी है। तो मतलब वो एसटीएस को अच्छी तरह से फोकस करना है और ढंग से करना है। भाई एक बात तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि हल्के में तो मैंने भी लिया था स्टार्टिंग में, बट लेटर आई रियलाइज कि सॉफ्ट स्किल्स आर नेसेसरी। मतलब ऐसा है ना कि तुम इंटरव्यू दे रहे हो, तुम एक बंदे से बात कर रहे हो, है ना। अब जो तुम्हारे आइडियाज को अगर तुम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, या तुम ढंग से नहीं बता पा रहे, या तुम्हारे बात करने का तरीका सही नहीं है, मतलब ऐसा होता है ना कि 2 तरह के बच्चे होते हैं, मतलब एक होते हैं इनको सब कुछ आता होता है बट वो समझा नहीं पाते, उनको सारा ज्ञान है बट वो अपना ज्ञान ट्रांसफर नहीं कर सकते। कुछ बच्चे ऐसा होते हैं जिनको सारा ज्ञान तो नहीं है, बट उनको जितना आता है ना वो तुम्हें अच्छे से समझा देंगे, ज्ञान बांटना जानते हैं, कम्युनिकेशन करना जानते हैं। तो ये सारी चीजें सॉफ्ट स्किल से आती हैं। और आई वुड तो से कि यार थोड़ा सीरियसली लो, क्योंकि सॉफ्ट स्किल इज नॉट समथिंग विच विल जस्ट रिमेन विद यू टिल द कॉलेज। लाइक ये एक लाइफ लॉन्ग तुम्हारे साथ रहेगी ये चीज। तुम कंपनी में जाओगे, तुम कैसे अपने मैनेजर से बात करते हो, अपने क्लीग से बात करते हो, तो ये सारी चीजें मतलब ये कॉलेज का ही पार्ट है। लाइक तुम कॉलेज अगर इस चीजें सीख के निकलते हो ना, तो लाइक इट इज अ गुड स्किल, लाइक ये काम आएगी तुम्हें थ्रू आउट द लाइफ, काम आएगी। मतलब हमारे बैच में एक लड़का था,
मैकेनिकल डिपार्टमेंट से था वो। भाई उसकी बहुत तगड़ी सॉफ्ट स्किल्स थी उसकी, मतलब उसका बात करने का तरीका बहुत तगड़ा था, मतलब मैं उसे एडमायर करता था। मतलब कि वो जिस तरह से अपनी बातों को रखता था ना आगे, तो लगता था कि नहीं यार कि इस बंदे के बात करने का तरीका बहुत सही है, मतलब जिस तरह से अपने थॉट्स को पुट करने से कम्युनिकेट करता है। तो इन्फ्लुएंस कर देता है। मतलब मेरा ये मानना है कि इंटरव्यू में एक इंसान है एट द एंड, तो है ना। बट अगर तू अच्छे से समझा पा रहा है, ठीक है, इवन इफ यू आर स्टक एट अ क्वेश्चन बट यू आर एबल टू एक्सप्लेन हिम कि यार कि नहीं मेरा ये थॉट प्रोसेस है क्वेश्चन को लेकर, तुमने मेरे को प्रॉब्लम दी, मैंने उसको ऐसे असेस किया और मैं ऐसे ऐसे सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मे बी इवन इफ यू आर स्टक समवेयर, तो इंटरव्यूअर को अगर समझ में आ रहा है कि बंदा कोशिश कर रहा है, तब भी ही विल हेल्प यू, ही विल लाइक ठीक है कि बंदा इतना सोच पा रहा है, तो इट्स माय ड्यूटी टू इसको थोड़ा मैं हिंट देके देखूं। तो सॉफ्ट स्किल जरूरी है, थोड़ा सीरियसली लो, बट ऐसा भी नहीं कि नहीं करोगे तो कि तुम्हारा नहीं हो पाएगा। बट थर्ड ईयर में आई वुड से कि अगर तुम्हारा एप्टीट्यूड किसी बच्चों का वीक है, तो यू मस्ट लाइक फोकस इन योर थर्ड ईयर, उसका एससीएस मत छोड़ना। फर्स्ट सेकंड ईयर इच्छा अनुसार है, बट कर लोगे तो बढ़िया है भाई। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग।